हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है जीरो टू हीरो की सीरीज के तहत। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में और पुट कॉल रेशियो के बारे में, जिससे हमें पता लगेगा कि किस तरह से मार्केट के मूड को हम समझ सकते हैं। अब ऑप्शन चेन डेटा के बारे में पहले भी चर्चा हम इस चैनल में कर चुके हैं। आज सीखेंगे कि पुट कॉल रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके अनुसार हम मार्केट के मूड को कैसे समझ सकते हैं। तो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे डेटा आपको उपलब्ध मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो डेटा ऑप्शन चेन के इंडेक्स से रिलेटेड हो या फिर स्टॉक के रिलेटेड डेटा हो, जो भी स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में कवर किए जाते हैं और ट्रेड होते हैं। मैं आशा करता हूं कि जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। अगर आपको इस चैनल की इस मेहनत के द्वारा कुछ फायदा हुआ है सीखने में, तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपने कमेंट्स को जरूर दर्ज कीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। यहाँ देखिए, ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, एनएससी इंडिया की। और यहाँ हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। अंडरलाइन सिक्योरिटी जो है वो निफ्टी है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अंडरलाइन सिक्योरिटी निफ्टी। अब ये निफ्टी की स्पॉट की क्लोजिंग प्राइस है 18,972.1, जब मार्केट 28 जून को क्लोज हुआ। अब यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है, तो इस पे अगर ड्रॉप डाउन मेनू पे हम क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये डेट जो इंडिकेट करती हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी की डेट को इंडिकेट करती है। तो अगर हम जुलाई के लास्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल जुलाई 2023 का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो वीकली ऑप्शन चेन के एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट भी है और मंथली एक्सपायरी भी है, तो इसे हमने सेलेक्ट किया। अब यहां पर देखिए, हम चाहें तो एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल केवल हम डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपायरी डेट है 27 जुलाई 2023। हम सभी जानते हैं कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वीक में थर्सडे के दिन में एक्सपायर होते हैं। तो यहाँ पर 27 जुलाई थर्सडे की डेट होनी चाहिए। अगर थर्सडे अगर हॉलीडे होगी तो फिर एक दिन पहले एक्सपायर हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ देखिए कितने सारे डेटा है। लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शन के डेटा मिलेंगे, राइट साइड में आपको पुट के ऑप्शन के डेटा मिलेंगे। और इन दोनों डेटा के इनफ डेटा अवेलेबल है अलग अलग चीजों के, जो इंडिकेट करते हैं, जैसे ओपन इंटरेस्ट है, चेंज कितना हुआ है ओपन इंटरेस्ट में वो इंडिकेटेड है, वॉल्यूम भी इंडिकेटेड है, आईवी आईवी मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है वो इंडिकेटेड है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है वो इंडिकेटेड है। तो चेंज क्या हुआ है, बिड क्वांटिटी क्या है, बिड आस्क रेट्स क्या है, आस्क क्वांटिटी क्या है, ये सारा कुछ इंडिकेटेड है। जैसा ये कॉल साइड में इंडिकेटेड है, वैसे ही यहाँ पर पुट साइड में भी इंडिकेटेड है। तो ये तो हो गया बेसिक कि हमको यहाँ से क्या क्या डेटा मिल सकते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमें दोनों डेटा मिलेंगे, कॉल ऑप्शन के भी और पुट ऑप्शन के भी। अब यहाँ पर देखें, बीच में स्ट्राइक प्राइस लिखी हुई है, ये स्ट्राइक प्राइस है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ये डेटा हम देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देखिए इस ऑप्शन चेन में, यहाँ पर अगर देखें तो ये शेड किया हुआ है। शेड का मतलब है ये इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड में, और ये पुट साइड में इन दी मनी कॉन्ट्रैक्ट है। ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये हो गया बेसिकली कि ऑप्शन चेन को हम कैसे रेफर करते हैं एनएससी के वेबसाइट में। चलिए अब आगे और समझते हैं, उसके बाद वापस आएंगे एनएससी के वेबसाइट में कि कैसे हमें यहां से डेटा मिल सकते हैं पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। अब अभी हमने देखा कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जब हम ऑप्शन चेन के डेटा को देख सकते हैं तो हमें ओपन इंटरेस्ट पता लग जाता है कि कॉल में
और पुट ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट कितने आउटस्टैंडिंग है। और ये एक बार पता लग गया दोस्तों, तो पुट कॉल रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाता है। पुट कॉल रेशियो है क्या, जिसे शॉर्ट में पीसीआर बोलते हैं। तो ये है ओपन इंटरेस्ट जो पुट ऑप्शंस के हैं डिवाइडेड बाय जो ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शंस के हैं। तो ये एक रेशियो है। अब ये हमें किस तरह से हमें क्या बताते हैं, सिंस ये रेशियो है कि पहले पुट है और उसके बाद डिवाइड हम कर रहे हैं कॉल ऑप्शन से। तो फॉर एग्जांपल ये रेशियो आया 1.3, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1.3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, पुट ऑप्शंस जो हैं वो कॉल ऑप्शन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, और इन रिलेशन टू कॉल ऑप्शंस वो 1.3 टाइम्स। तो इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए, जब भी पुट कॉल ऑप्शन रेशियो के पीसीआर के जब भी डेटा, जब हम रेशियो निकालें और एक से ज्यादा वैल्यू आती है 1 से अबव, इसका मतलब कि ओपन इंटरेस्ट जो पुट ऑप्शन के हैं वो ज्यादा ओपन है कॉल ऑप्शन के कंपैरिजन में। और अगर 1 से कम वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल ऑप्शंस जो हैं उनमें ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अधिक है पुट ऑप्शन के कंपैरिजन में। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि हमें टोटल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट कहां से पता लगेंगे, पुट के एंड कॉल के। तो चलिए फिर वापस चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर। तो वापस हम आ गए एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी जो अंडरलाइन सिक्योरिटी है इसके ऑप्शन चेन को देखा, और एक्सपायरी डेट जो थी इस कॉन्ट्रैक्ट्स की वो थी 27 जुलाई 2023। अब हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा क्लियर इंटेंशन ये है कि हमें कहां से पता लगेगा कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, इसके टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कहां से नजर आएंगे एनएससी के वेबसाइट में। तो इसे जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एंड में जाके यहां देखिए ये टोटल वैल्यू लिखी है, लेफ्ट साइड में कॉल है, तो ये कॉल ऑप्शंस के आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, और यहां पर आप देखिए टोटल है, ये है पुट ऑप्शंस के। तो यहाँ पे हम एक नजर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुट ऑप्शंस में जो है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अधिक है यहां से। तो अब यहाँ पर हमें पीसीआर कैलकुलेट करना है, पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कैलकुलेटर को खोलता हूं और उसे हम एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखिए 5,13,414 पुट के हैं। तो यहां पे पुट कॉल रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, न्यूमरेटर में जो है वो पुट के आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, जबकि डिनोमिनेटर में जो है वो कॉल ऑप्शंस के हैं। तो यहां पर देखिए मैं करूंगा 5,13,414 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट है 4,03,800, 4,03,800। तो ये मैंने जैसे ही किया तो कितना आया 1.27, यहां पर हमें पीसीआर की वैल्यू मिल गई, पुट कॉल रेशियो की वैल्यू मिल गई। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा अभी, इससे ये पता लगता है कि ये 1 से अधिक है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट जो है टोटल एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो 27 जुलाई का है उसमें पुट के ओपन इंटरेस्ट जो है वो अधिक है कॉल के आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट से। तो अभी तक हमने सीखा कि पुट कॉल रेशियो या पीसीआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट उसका उद्देश्य केवल कैलकुलेट करना नहीं है, जो भी वैल्यू आती है उससे हमें मार्केट के मूड को एंड सेंटिमेंट्स को समझना है। तो वो सेंटिमेंट्स कैसे समझते हैं, उसके पहले हमें ऑप्शन मार्केट के बेसिक जानकारी को समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ऑप्शन मार्केट जो है दोस्तों वो सेलर ड्रिवन है, जो ऑप्शन राइटर रहते हैं वो मार्केट में डोमिनेट करते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचिए, ऑप्शन बायर जो होते हैं, जो ऑप्शन में लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, उनको एक डिसएडवांटेज होता है, वो होता है टाइम वैल्यू इरोजन का, जैसे टाइम वैल्यू डिके बोलते हैं, जो ऑप्शन राइटर के या ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है। अब आप सोचिए, हम कॉल ऑप्शन को कब सेल करते हैं? जब हम बेरिश रहते हैं मार्केट के प्रति, तब हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। लेकिन जब हम बुलिश रहते हैं मार्केट के प्रति, तो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। तो जब भी पुट ऑप्शन के आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन से अधिक हो, तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट्स बुलिश है। और इसका अपोजिट अगर है, तो मार्केट का सेंटिमेंट्स बेरिश है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर पुट कॉल रेशियो जब हम कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू 1 से अधिक आती है, तो वो मार्केट में बुलिशनेस को इंडिकेट करती है। और अगर उससे कम आती है, 1 से कम आती है, तो वो मार्केट में बेरिशनेस को, बेरिश टोन को इंडिकेट करती है। अब आप देखिए, अगर पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो जाए, 1.6 हो जाए, 1.7 हो जाए, तो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि पॉसिबली अब मार्केट में करेक्शन की संभावना बढ़ चुकी है। मार्केट में अब बहुत जल्दी, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है, तो एक करेक्शन की संभावना बढ़ चुकी है, तो मार्केट अब गिरेगा। और वहीं अगर पुट कॉल रेशियो बहुत लो आ जाता है, थंब रूल बोला जाता है 0.6, तो 0.6 पे अगर आ जाता है पुट कॉल रेशियो, तो उस समय पे मार्केट में वो करेक्शन की समाप्ति का एक इंडिकेशन है, और अब मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। गिरने की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब आप देखिए, इस डेटा को हम कैसे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, खास करके इंडेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीसीआर की वैल्यू 1.6 1.7 पे पहुंच गई है, तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो वो प्रॉफिट बुक करने का वक्त आता है अगर हमने लॉन्ग ट्रेड लिया है। और अगर पीसीआर की वैल्यू 0.6 पे आ गई है, तो वो वक्त है, अगर हम टेक्निकल स्टडीज और टेक्निकल एनालिसिस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां से पुल बैक की समाप्ति हो गई है, अब मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। और अगर पीसीआर 0.6 के आसपास में है, तो वो इंडिकेट करता है कि शायद अब ये करेक्शन की समाप्ति हो गई है। तो ये एक एडेड कॉन्फ्लुएंस हो सकता है अदर टेक्निकल स्टडीज के अलावा, जो हमें मदद कर सकता है इंडेक्स ट्रेडिंग में। तो अभी हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट बात की, जो थंब रूल है बेसिकली, कि पीसीआर की वैल्यू अगर 1.7 पे पहुंच जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी को इंडिकेट करता है मार्केट में। और वहीं पीसीआर की वैल्यू 0.6 या उसके नीचे आ जाती है, तो फिर वो करेक्शन की समाप्ति को इंडिकेट करता है। तो ये जो है इंडेक्स में एप्लीकेबल है, ना कि स्टॉक में। स्टॉक ऑप्शंस जो है या स्टॉक ट्रेडिंग जो है, वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। अब यहां डिफरेंस समझिए स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस में। स्टॉक ऑप्शंस आर डिलीवरी सेटल्ड, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं वो कैश सेटल्ड है। तो आप स्टॉक के ऑप्शंस में इनवेरिएबली देखेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड के, वो इनवेरिएबली हायर होते हैं पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से। उसका कारण है दोस्तों, किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, और वो हो सकता है उस स्टॉक के प्रति बेरिश ना हो, लेकिन कॉल ऑप्शंस को इस्तेमाल कर रहा है कवर्ड कॉल हेजिंग स्ट्रेटजीज के लिए। तो इसीलिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.7 या बिलो 0.6, ये इंडेक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टॉक्स में बेहतर है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस वर्सेस ओपन इंटरेस्ट के कोरिलेशन को देखें और उस कॉन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। चलिए क्विकली उसे भी देख लेते हैं कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और प्राइस का कोरिलेशन है, जो हमें कॉन्फ्लुएंस की तरह स्टॉक ट्रेडिंग में मदद कर सकता है। अब हम दो टेबल्स को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, जो एक इंडेक्स ट्रेडिंग में मदद कर सकते हैं और एक स्टॉक ट्रेडिंग में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ इंडेक्स ट्रेडिंग की पहले बात करते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस है, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी अदर कॉन्फ्लुएंस को भी चेक करना है। और जब 5-6 कॉन्फ्लुएंस मिल जाते हैं, तब जाके उसे हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड
बोलते हैं, जिसमें संभावनाएं सफल होने की बढ़ जाती है। अब यहां पर देखिए, इंडेक्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो अगर पीसीआर की वैल्यू 1.7 से अधिक है तो वो इंडिकेट करता है कि बेरिश रिवर्सल की संभावना है। अब यहां पर 1.1 से लेकर 1.7 के रेंज में अगर पीसीआर है तो वो बुलिश टेरिटरी में है, वो बुलिशनेस को इंडिकेट करता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश। अगर वो 1 पर है तो ये न्यूट्रल स्टैंस है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट कॉल रेशियो अगर 1 आ रहा है तो दोनों साइड के पुट एंड कॉल के आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट जो है वो सेम है। अब अगर ये रेंज 0.6 से 1 के रेंज में रहे तो ये बेरिश टोन को मार्केट में इंडिकेट करता है, और अगर लेस देन 0.6 है तो बुलिश रिवर्सल की संभावना मार्केट में बन रही है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के मूवमेंट के कोरिलेशन से हम कैसे उसे कॉन्फ्लुएंस के रूप में स्टॉक ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं स्टॉक में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कवर्ड है। अब इस टेबल को ध्यान से देखें तो ये पहले कॉलम में है स्टॉक की प्राइस, सेकंड कॉलम में है फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट क्या है और ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो अगर प्राइस ऊपर गई है, प्राइस का मूवमेंट अपसाइड हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रही है मार्केट में। तो लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए ये एक जब आप इनिशिएट कर रहे हैं तो एक कॉन्फ्लुएंस के रूप में ये मदद कर सकता है। अगर प्राइस नीचे गिरी है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिरा है तो ये लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हो रही है, ये इंडिकेट करता है। तो ये टॉप 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि फर्स्ट वन बुलिश है और सेकंड वन जो है वो बेरिश सिग्नल है। अब यहां पे देखिए प्राइस नीचे गिरी है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो रही है। तो ऐसी जगह पे ट्रेड को इनिशिएट करना लॉन्ग ट्रेड के लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस अगेंस्ट में जा रहा है। वहीं पे अगर प्राइस ऊपर गई है और ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरा है तो इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट में, तो ये लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए फेवरेबल कॉन्फ्लुएंस की तरह काम कर सकता है। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के डेटा को हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्फ्लुएंस के रूप में, लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस पर इन्हें इस्तेमाल करना रिस्की हो सकता है। अल्टीमेटली एम होता है कितनी कॉन्फ्लुएंस या वेट ऑफ एविडेंस जो है वो उस दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं जिस दिशा में हम ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं। और सारे कॉन्फ्लुएंस चेक करने के बाद भी दोस्तों ट्रेडिंग में 100% ट्रेड हमारे सक्सेसफुल नहीं होंगे, तभी तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग का रोल आता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको एक और कॉन्फ्लुएंस के बारे में आइडिया लगा कि किस तरह से पुट कॉल रेशियो या पीसीआर को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग में या मार्केट के सेंटिमेंट्स एंड मूड को समझने में। और स्टॉक ट्रेडिंग में अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है तो इक्विटी ट्रेडिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के मूवमेंट के कोरिलेशन को समझते हुए। तो दोस्तों वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।